हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, यदि आप ई बायोटोरियम ज्वाइन कर चुके हैं और ई बायोटोरियम से कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है पता होना कि किस तरह से आप बायोमैग्नेटिक सॉफ्टवेयर जो है इसको किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम को आगे डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको आईडी क्रिएट करनी है, केवाईसी बनाना है, फिर देन आफ्टर किस तरह से प्रोडक्ट का पेमेंट है उसे आपको कंपनी में ट्रांसफर करना है, प्रोडक्ट की पिन लेनी है, वहां से किस तरह से प्रोडक्ट की पिन को एक्टिव करना है, और फिर देन जब प्रोडक्ट की पिन एक्टिव कर देते हैं तो उसे प्रोडक्ट का जो पिकअप सेंटर है उसमें किस तरह से ट्रांसफर करना है। ये पूरी प्रोसेस है जिसे आपको पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इस काम को कर तो रहे हैं पर इसमें सक्सेस हो पाना आगे के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि एक लीडर यदि आपको बनना है, अपने इसमें कुछ बहुत अच्छा करना है, आगे तक के लिए अपनी टीम को डेवलप करना है, तो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आईडी क्रिएट करें, किस तरह से बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ऐप को पहले तो आपको इंस्टॉल करना है, देन आईडी क्रिएट करनी है, किस तरह से आपको केवाईसी करनी है, फिर जब प्रोडक्ट का आप परचेज कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट का जो पेमेंट है उसे किस तरह से आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करें, और फिर देन प्रोडक्ट की पिन आप जो होती है वो ले कंपनी से उसे एक्टिव करें, और देन लास्ट में आप प्रोडक्ट का जो जिससे भी आपने प्रोडक्ट लिया है पिकअप सेंटर से, उस प्रोडक्ट को उस पिकअप सेंटर पर ट्रांसफर करें। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे वाले वीडियोस में बताने वाली हूं, तो आगे के वीडियोस में आप कंटिन्यूअसली बने रहे। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाना होता है, और गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना होता है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। जैसा कि मैं यहाँ स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यहाँ टाइप करते हैं तो आपके सामने ये जो बायो एनर्जी लिखा हुआ है, इस तरह का आइकन ऊपर ऊपर जो दिखा रहा है वो दिखाई देने लग जाता है। इसको आपको इंस्टॉल करना होता है और ओपन करना होता है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको इंडिपेंडेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होती है उसे राइट करनी होती है। आपकी आईडी जो भी बनी हुई है ऑलरेडी, जिसके थ्रू आप न्यू ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिसके लेफ्ट या राइट में आपको ज्वाइन कराना है, वो लिखना होता है, कोड डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है। इसको करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें आपको जो भी फ्री न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप करनी है, या आपको अपनी केवाईसी करनी है, या आपको प्रोडक्ट का पिन जो है एक्टिव करना है, लेना है, ट्रांसफ़र करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाती हैं। आपका बैंक का स्टेटमेंट है, आपकी प्रोफाइल आपको देखनी है, या आपको जितना भी आपकी इनकम आई है वो सब देखना है, या फिर आपके नीचे के जितने भी लोग टीम मेंबर्स हैं तो वो सब यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको जिस भी लेफ़्ट या राइट में आपको ज्वाइनिंग करवाना है उसके लिए। तो आप जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, जीनियस और विनर। दो टीम इसमें पहले लेफ़्ट और राइट होती थी, अब जीनियस और विनर है। तो जिस भी टीम में आपको करवाना है उस पर क्लिक करके आप जिस भी पर्सन का को करवाना है उसका फुल नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, और देन उसके बाद उसका आता है कि जिस भी उसमें है वो मेल फीमेल हैं, उन मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको फिल इसमें राइट करने होते हैं। जीएसटी नंबर अगर पर्सन के पास है तो आप जीएसटी नंबर भी यहाँ राइट करेंगे। ब्लड ग्रुप भी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें करें। और जो बहुत ज़रूरी है उस पर आपका रेड मार्क लगा हुआ है। नॉमिनेटेड का नेम आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको देना है आपका पासवर्ड।
तो पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं उसे आपको दोबारा यहाँ भी लिखना है कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड में। फिर उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आपको एक लिखना होता है, उसे लिख कर आप अपने एक डायरी में नोट कर लीजिए, फ्यूचर में आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर कंपलसरी है आपका जो भी नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड है, ये सब बहुत ज़रूरी है जो कि आपको यहाँ राइट करने होते हैं। री एंटर भी करना होता है दोबारा से जो भी स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद आपका पिन कोड आपको दोबारा से एंटर करना होता है। ये सब करने के बाद आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। जिस भी पर्सन की बैंक का आप कर रहे हैं उसका नेम होता है, फिर उसका अकाउंट नंबर होता है, सेविंग है या करंट है वो डालना होता है। फिर उसके बाद आपको उसकी बैंक का ब्रांच कहाँ की है वो डालना होता है, IFSC कोड डालना होता है। फिर टर्म्स और कंडीशन पे टिक करके आपको सबमिट करना होता है। जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन उसका आ जाता है कि आपकी जो भी आईडी क्रिएट हुई है, इस तरह से जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेम है और उसकी आईडी है वो आ जाती है, स्पॉन्सर आईडी आ जाती है। तो इस तरह से तो हो जाता है आपका आईडी क्रिएट। अब आईडी क्रिएट करने के बाद आपको KYC जो होता है वो करना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होते हैं, जिसमें आपको जिस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस भी पर्सन की आपने यहाँ आईडी बनाई है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उसको ओपन करके फिर आपको एक KYC करनी होती है। जिस भी पर्सन की आपको आईडी आपने क्रिएट करी है उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पर जाना होता है। जैसे इसमें रिक्वायरमेंट होता है पैन कार्ड और आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों साइड को आपको इसको अपलोड करना होता है। बैंक की पासबुक या चेक या उसका स्टेटमेंट, तो ये आपको 3 चीज़ें इसमें कंपलसरी होती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स। तो इसे आप जब चूज़ फाइल पे जाएंगे और इस यहाँ से जो भी आपके मोबाइल में आपने जहाँ भी इसको सेव किया हुआ है वहाँ से इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप इसे जब कर देते हैं तो सेव पर जाकर क्लिक करेंगे और आपका ये KYC कंप्लीट हो जाता है आपका। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ऐप जो ऐप है उसे इंस्टॉल करें और आईडी क्रिएट करें, किस तरह से KYC करें। तो ये प्रोसेस, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट के वीडियोस में बताऊंगी। आप नेक्स्ट के वीडियोस में भी कंटिन्यूअसली बने रहें और इसे अच्छे से सीखें, सीखकर आप औरों को सिखाएं, क्योंकि यदि आपको यहाँ से कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है तो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीखना और सिखाना यही हमारा उद्देश्य है, हमारा काम है। तो आज के वीडियो के लिए आपने देखा इसे, इसमें लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।